अनाध्यायों का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, अध्ययन करने वाले को इन अनाध्यायों में अध्ययन का सदा पर त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार अध्यापन और अभ्यास करते हुए भी प्रयत्न पूर्वक अनाध्यायों में अध्ययन का त्याग करना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा है कि रात्रि में कानों से सुने जाने योग्य वायु के बहते रहने पर, दिन में धूल के समूह को उड़ा लेने में समर्थ वायु के बहते रहने पर, विद्युत की चमक एवं मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने पर और बड़ी बड़ी उल्काओं के इधर उधर गिरते रहने पर, अकालिक अर्थात जब से ये निमित्त आरंभ हो तब से अग्रिम दिन सूर्योदय पर्यंत अनाध्याय होता है। अग्निहोत्र के लिए प्रज्वलित अग्नि की अवस्था प्रातः सायं संध्या काल में जब ये सभी उत्पात एक साथ प्रकट हों और बिना ऋतु के मेघ दिखलाई पड़े तो अनाध्याय समझना चाहिए। वज्रपात, भूकंप, सूर्य चंद्र का ग्रहण एवं अन्य ताराओं के टूटने आदि होने पर, ऋतु होने पर भी इन निमित्तों के प्रारंभ से अग्रिम दिन सूर्योदय पर्यंत अनाध्याय समझना चाहिए। अग्नि के प्रकट होने, बिजली के चमकने तथा मेघ के गर्जन होने पर, प्रकाश रहने पर भी अनाध्याय होता है। दिन के समान ही रात्रि में भी अनाध्याय होता है। धर्म में निपुणता प्राप्त करने की इच्छा वालों के लिए नगर, ग्राम एवं दुर्गंध युक्त स्थान में नित्य ही अनाध्याय होता है। ग्राम में शव पड़े रहने पर, अधार्मिक जन के समीप रहने पर, रुदन होने और मनुष्यों का समूह एकत्र होने पर अनाध्याय होता है। जल के मध्य आधी रात में मलमूत्र के विसर्जन के समय उच्छिष्ट अवस्था में और श्राद्ध में भोजन करने पर मन से भी वेद आदि का चिंतन नहीं करना चाहिए। विद्वान द्विज को एकोदिष्ट का निमंत्रण स्वीकार कर राजा के पुत्र जन्म आदि के सूतक तथा राहु के ग्रहण जन्य सूतक में 3 दिन तक वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के शरीर में जब तक एकोदिष्ट श्राद्ध संबंधी भोजन के समय का घृत आदि स्निग्ध द्रव्य एवं सुगंधित द्रव्य का लेप रहे, तब तक विद्वान ब्राह्मण को वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। सोते हुए, उकड़ू बैठे हुए, दोनों जानुओं को वस्त्रादि से बांधे हुए, मांस और सूतक आदि से संबंधित अन्न खाकर, कोहरा पड़ते रहने पर, बाण का शब्द होते समय, दोनों संध्या काल में, अमावस्या, चतुर्दशी, पौर्णमासी तथा अष्टमी तिथियों में अनाध्याय होता है। अतः अध्ययन नहीं करना चाहिए। उपाकर्म और उत्सर्ग नामक कर्म करने के अनंतर 3 रात तक अनाध्याय होता है। अष्टकाओं में 1 दिन रात और ऋतुक अंतिम रात्रियों में अनाध्याय होता है। विद्वानों ने अगहन, पौष और माघ मास के कृष्ण पक्ष में 3 अष्टकाओं का वर्णन किया है। लिसोड़ा, सीमल, महुआ, कचनार और कैथ वृक्ष की छाया में कभी भी वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अपने समान विद्या पढ़ने वाले, अपने ही समान सहपाठी ब्रह्मचारी की मृत्यु होने पर और आचार्य के अपने यहाँ आने पर 3 रात का अनाध्याय कहा गया है। जो अनाध्याय बतलाए गए हैं
ये द्विजों के छिद्र रूप हैं। इन अवसरों पर राक्षस प्रहार करते हैं, इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए। नित्य कर्म, संध्योपासन, उपाकर्म, आरब्ध कर्म के अंत में और होम मंत्रों में अनध्याय नहीं होता, अर्थात अनध्याय काल में भी इनसे संबद्ध मंत्र बोले जाते हैं। अष्टकाओं और प्रबल वायु के चलने पर भी ऋग्वेद, यजुर्वेद अथवा सामवेद के एक मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। वेदांगों और इतिहास पुराण के अध्ययन और अन्य धर्म शास्त्रों के अध्ययन में अनध्याय नहीं होता, किंतु पर्वों में इनके अध्ययन का त्याग करना चाहिए। संक्षेप में यह ब्रह्मचारियों का धर्म बतलाया गया। पूर्व काल में ब्रह्मा ने इसे शुद्धात्मा ऋषियों को बतलाया था।